मतलब ये मेरे राधा कृष्ण के साथ अपने ये ताजमहल वाले प्यार के साथ मिला है, क्योंकि ताजमहल जो था ना वो अय्याशी की निशानी था। ठीक, मेरा राधा राधा रानी का प्यार ना जाकर वृंदावन में देखो। मेरे प्रेम की मिसाल देखनी है तो मेरे राम सेतु में देखो। ठीक, उसको कह सकते हैं प्रेम, इसको कहते आती है अय्याशी, दरिंदगी, है ना, खुले में नंगा नाच, ये वो महिला है। ठीक, इसको कोई भी, मैं तो लोग पत्रकारों की, मैं तो पत्रकारों को कहती हूँ शर्म आनी चाहिए। तुम सिर्फ भैया, मैं सच बताऊं तो मेरा मन बहुत खराब होता है इन पत्रकारों से भी। भाग भाग के उसके, अरे सीमा जी, सचिन जी, जिसको कुत्ता नहीं पूछता था गली का, उसको सचिन जी करके बुला रहे हैं ये पत्रकार, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी अभी तक इसकी जांच नहीं हुई कि क्या पाकिस्तान से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आ गया कि उसकी जांच चल रही है, एक कोठे वाली एक नचनिया आई, उसकी अभी तक आप जांच में लगे हो। क्या चाहते क्या है ये क्या चाहती है सरकारें हमसे? हम क्या करें जब इनको समझ आएगी? एक महिला आई, वो आपसे संभाल ही नहीं गई। ये भी तो ट्रेनिंग लेकर आई है, ये भी तो किसी टूल किट का हिस्सा है, ये भी तो बहुत कुछ करके आई है, तो इसकी जांच करो। अंजू, बिल्कुल अंजू को मैं तो कहती हूँ वापस वापस भाई साहब, अंजू को वही जिस बागा बॉर्डर से आई है उसी बागा बॉर्डर से वापस वही नरसुल्ला, जो क्या नरसुल्ला उल्ला जो भी है उसका नाम है, वही भगाओ इसको, इन गंदगी को वही फेंको। ये भारत की तो वैसे ही इंस्टाग्राम पर बेड़ा गर्क हुआ पड़ा बच्चियों का, तो इनको लाकर और क्यों सत्यानाश भारत का कर रहे हो? बिल्कुल अंजू को और सीमा को, सोनिया अख्तर को, इनको इकट्ठा ही तीनों को वहां पर एयरपोर्ट पे छोड़ के आओ और नमस्ते बोलकर और पीछे से जोर से धक्का दो ताकि ये जिंदगी में वापस ना आए। ये जानी चाहिए। वो कह रही मैं बच्चों के पास, वाह, ताली अंजू के लिए ताली। 4 महीने के बाद उसको अपने बच्चों का प्यार याद आ गया। भाई तू वहीं रह और तू नरसुल्ला के 4 कर, 2 कर, 6 कर बच्चे। और देखो वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आया, वो रो रहा था, उसने देखा भी नहीं। ये महिलाएं बेशरम महिलाएं हैं। आप क्या एडवोकेट महोदय समझ रही हो? ये बेशरम महिलाएं हैं। पहले हैदर से प्यार, हैदर के 4 बच्चे बना लिए, फिर यहां आकर जो हमारे भाई साहब ने बोला कि तू बोल मारता था, बोल ऐसा करता था, बोल वैसा करता था, है ना। जब तो लाख रुपया महीना लेती थी तब कोई टेंशन नहीं थी, बस इसको स्वाद वही चीज का था, उसकी वजह से इसने। और कह रही मैं 24 घंटे वीडियो कॉल पे। तो भाई 24 घंटे में ही अपने बच्चों को क्या टाइम देती थी? ये कह रही है ना कि हैदर अपने बच्चों को पढ़ाए, तो तूने इतने बच्चे लौंठे कर लिए थे, तू क्या टाइम देती थी बच्चों को? तू तो 24 घंटे कॉल पे रहती थी। शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को। मैं कह रही हूं कि बिल्कुल सरकार, अगर सच में सरकार सही है तो ऐसी महिलाओं का समर्थन नहीं करना चाहिए। और सरकार को बता दूं, अगर सीमा हैदर का समर्थन हो रहा है तो कल को पाकिस्तान से कोई भी महिला आएगी किसी भी अपने आशिक के साथ, यार के साथ रंगरलियां मनाने, तो हमारा पूरा समर्थन उसको रहेगा। ये याद रखना, अगर सीमा हैदर यहां रहेगी तो पाकिस्तान से आई हुई कोई भी भगोड़ी हम विरोध नहीं करेंगे। ये चैलेंज है मेरा। तो आपको किसी के प्रचार की जरूरत नहीं, आप अपने सनातन का एक खुद प्रचार हो। ठीक, हमारे भारत में आकर हमें कोई बताए कि हम आपके सनातन का, हमें नहीं जरूरत। हमें किसी भगोड़ी की नहीं जरूरत पाकिस्तान से आई हुई की कि हमारे सनातन का प्रचार करे। मेरा बच्चा मेरे राम लल्ला, हम आराध्य, हमारे राम लल्ला हमारे आराध्य, हमें कोई बताएगा? हमें सनातन के बारे में कोई पाठ पढ़ाएगा? ये भगोड़ी हमारा प्रचार करेगी क्यों? ये हमारे सनातन के बारे में किसी को पता नहीं है, इसके कहने से पता लगेगा या 4 चाटुकारों के कहने से पता लगेगा कि सनातन क्या है, क्या होता है, दिवाली क्या होती है, होली क्या होती है, जन्माष्टमी क्या होती है, राधाष्टमी क्या होती है? इस भगोड़ी के बताने से, उन चाटुकारों के बताने से पता लगेगा। ये बात मेरे सामने आज तो आप लोगों ने कही, आज के बाद ये बात मेरे से मत करना कि वो सनातन का प्रचार कर रही है। मैं तुरंत कैमरे से हट जाऊंगी। अगर हम भी यही चाहते हैं कि वो जो आशिकी करना चाहती है यहां आकर करें। भाई अगर सीमा हैदर कर सकती तो और महिला क्यों नहीं? शर्म आनी चाहिए, शर्म। उन बहनों के पास जाओ। मैं आपको पाकिस्तान से आई महिलाओं से मिलाऊं। इस बार हमारे सनातनी भाइयों ने जाकर राखियां बंधवाई हैं, हर साल बंधवाते हैं जाकर। इस बार मेरे बच्चों ने भी राखियां बंधवाई हैं। और
बेचारा मेरे से, उनका जो मुखिया है वो लक्ष्मण, वो बेचारा एक मुखिया हनुमान जी है, इधर लक्ष्मण जी है नाम, उधर के मुखिया का हनुमान, इधर के मुखिया का सिग्नेचर ब्रिज लक्ष्मण। वो बेचारा 50 बार कह गया माता जी बस हमें कोई जगह अलॉट करा दो, हम एक कमरा रसोई डाल के 350 लोग हैं वहां पर। और आपको मैं चलो दो तीन दिन में मैं जाऊंगी और मैं वहां आपको लाइव आऊंगी, आपको वीडियो बनाकर भेजूंगी, देखिएगा कितने सुंदर कितने प्यारे मासूम बच्चे जो घर से बेघर, जिनके पास जमीन भी थी, जायदाद भी थी, पैसा भी था, सब मिट्टी जैसे 47 में भागे ना वैसे भागे हुए सारे। कितनी बेशरम, देखो लोग कितने बेशरम है। मैं हिंदुओं तुमसे कहना चाहती हूँ तुम कितने बेशरम हो। एक पाकिस्तान से आई मुसलमानी जिसके घर परिवार में तुम्हारी बहनों को बेइज्जत करके पाकिस्तान से भगा दिया, ठीक, जिन्होंने धक्के मार के इज्जतें बर्बाद करके पाकिस्तान से हिंदुओं को भगा दिया, वो दर दर धक्के खा रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी, रोहिणी भी जिस दिन गई उस दिन रोहिणी का भी आपको नजारा दिखाऊंगी कि कैसे उन्होंने कच्चे कच्चे घर बना के, ये तो झुग्गियों में बैठे और उन्होंने कच्चे कच्चे घर बना के बेचारे, कोई चूड़ी की रेड़ी लगा रहा है, कोई वहां पे मोट कचौरी बेच रहा है। इनको हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान से भगाए हुए और इसी सीमा के रिश्तेदार, इसी सीमा के भाई बहन, इसी सीमा के ये जो इस्लाम वाले लोगों ने, और ये उसी महिला का समर्थन कर रहे हैं। उस महिला को ये तुम्हारे पे लानत है और बहुत बड़ी थू है हिंदू, ऐसे हिंदुओं पर। मेरा कोई कट्टर सनातनी, मेरा कोई कट्टर बच्चा सीमा के समर्थन में नहीं है, याद करना। थूकते हैं लोग इसके ऊपर, थूकते हैं, कोई कट्टर सनातनी इसके साथ नहीं है। ओके भाई, आखिर 7 महीने हो गए, ऐसी क्या मजबूरी अभी तक इसकी जांच नहीं हुई कि क्या पाकिस्तान से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आ गया कि उसकी जांच चल रही है, एक कोठे वाली एक नचनिया आई उसकी अभी तक आप जांच में लगे हो। क्या चाहते क्या है ये क्या चाहती है सरकारें हमसे? हम क्या करें जब इनको समझ आएगी? एक महिला आई वो आपसे संभाली नहीं गई, ये भी तो ट्रेनिंग लेकर आई है, ये भी तो किसी टूल किट का हिस्सा है, ये भी तो बहुत कुछ करके आई है, तो इसकी जांच करो। अंजू, बिल्कुल अंजू को मैं तो कहती हूँ वापस भाई साहब, अंजू को वही जिस बागा बॉर्डर से आई है उसी बागा बॉर्डर से वापस वही नरसुल्ला, जो क्या नरसुल्ला उल्ला जो भी है उसका नाम है, वही भगाओ इसको, इन गंदगी को वही फेंको। ये भारत में, भारत की तो वैसे ही इंस्टाग्राम पर बेड़ा गर्क हुआ पड़ा बच्चियों का, तो इनको लाकर और क्यों सत्यानाश भारत का कर रहे हो? बिल्कुल अंजू को और सीमा को, सोनिया अख्तर को, इनको इकट्ठा ही तीनों को वहां पर एयरपोर्ट पे छोड़ के आओ और नमस्ते बोल के और पीछे से जोर से धक्का दो ताकि ये जिंदगी में वापस ना आए। ये जानी चाहिए। वो कह रही मैं बच्चों के पास, वाह, ताली अंजू के लिए ताली। 4 महीने के बाद उसको अपने बच्चों का प्यार याद आ गया। भाई तू वहीं रह और तू नरसुल्ला के 4 कर, 2 कर, 6 कर बच्चे। और देखो वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आया, वो रो रहा था, उसने देखा भी नहीं। ये महिलाएं बेशरम महिलाएं हैं। आप क्या एडवोकेट महोदय समझ रही हो? ये बेशरम महिलाएं हैं। पहले हैदर से प्यार, हैदर के 4 बच्चे बना लिए, फिर यहां आकर जो हमारे भाई साहब ने बोला कि तू बोल मारता था, बोल ऐसा करता था, बोल वैसा करता था, है ना। जब तो लाख रुपया महीना लेती थी तब कोई टेंशन नहीं थी, बस इसको स्वाद वही चीज का था, उसकी वजह से इसने। और कह रही मैं 24 घंटे वीडियो कॉल पे। तो भाई 24 घंटे में अपने बच्चों को क्या टाइम देती थी? ये कह रही है ना कि हैदर अपने बच्चों को पढ़ाए, तो तूने इतने बच्चे लौंठे कर लिए थे, तू क्या टाइम देती थी बच्चों को? तू तो 24 घंटे कॉल पे रहती थी। शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को। मैं कह रही हूं कि बिल्कुल सरकार, अगर सच में सरकार सही है तो ऐसी महिलाओं का समर्थन नहीं करना चाहिए। और सरकार को बता दूं, अगर सीमा हैदर का समर्थन हो रहा है तो कल को पाकिस्तान से कोई भी महिला आएगी किसी भी अपने आशिक के साथ, यार के साथ रंगरलियां मनाने, तो हमारा पूरा समर्थन उसको रहेगा। ये याद रखना। अगर सीमा हैदर यहां रहेगी तो पाकिस्तान से आई हुई कोई भी भगोड़ी हम विरोध नहीं करेंगे। ये चैलेंज है मेरा।